हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सीए लीडर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपना चैप्टर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था, जो चार्ज ऑफ जीएसटी से था, जो जिसमें अपन ने रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज डिस्कस करा था। अब इस चैप्टर के अंदर अपन अपना चैप्टर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है। अब पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, कंपोजिशन स्कीम होता क्या है। कंपोजिशन स्कीम लाने का मेन रीज़न ये था, जो भी स्मॉल टैक्स पेयर थे या जो भी स्मॉल बिजनेस डीलर थे, उनको एक टैक्स रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम लॉन्च करा था। कंपोजिशन स्कीम के अंदर कंपैरेटिवली जो टैक्स रेट होती है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल से कम रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले अपन देखते हैं अपना एग्रीगेट टर्नओवर का। एग्रीगेट टर्नओवर में अपन क्या, इसकी डेफिनेशन क्या और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसमें क्या चीज़ एक्सक्लूड रहेगी। तो सबसे पहले अपन जो भी टैक्सेबल सप्लाईज होगी उनको ऐड कर देंगे, लेकिन जो टैक्सेबल सप्लाई में अपन एक्सक्लूड करेंगे जो भी अपनी इनवार्ड सप्लाई है, जिसके अंदर जिसका टैक्स जो है अपन ने आरसीएम में पे करा है। सेकंड, अपन एग्जम्प्ट सप्लाई को ऐड करेंगे। जो भी एग्जम्प्ट सप्लाई होती है, यानी जो एग्जम्प्ट हो जाती है टैक्स टैक्स जीएसटी से, उनको भी अपन ऐड कर देंगे। जो भी अपन ने सर्विसेज और गुड्स एक्सपोर्ट करे उनको ऐड करेंगे। जो भी अपनी इंटर स्टेट सप्लाई उनको अपन ऐड कर देंगे। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब जो भी अपन जो डिफरेंट स्टेट में अपन सप्लाई करते हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई थी। ये अपन चैप्टर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका क्विकली रिकैप लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर के लिए अपने को टैक्सेबल सप्लाई प्लस करेंगे अपन एग्जम्प्ट सप्लाई, और इसमें ऐड करेंगे अपन एक्सपोर्ट जो अपन ने एक्सपोर्ट जो अपन ने करे गुड्स एंड सर्विस को, वो, और अपनी इंटर स्टेट सप्लाई। और इसमें को एक्सक्लूड क्या करना है, वो सप्लाई जिसका टैक्स अपन ने आरसीएम में पे करा है, ये अपने को एक्सक्लूड करना है। इससे रिलेटेड एक नवंबर 23 में एमसीक्यू भी था, वो आप देख सकते हैं। आप अगर चाहो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एमसीक्यू बुक जो नवंबर 23 के एमसीक्यू है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब एक एनालिसिस देखते हैं अपन कि क्या अपने को डिफरेंस है वेरी स्मॉल डीलर के लिए, स्मॉल डीलर के लिए और बिग डीलर के लिए। जो वेरी स्मॉल डीलर होते हैं उनको टैक्स ही पे नहीं करना, गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दे रखा है। उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको इन्वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको जीएसटी रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको आईटीसी भी नहीं मिलता है और उनको कोई रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो वेरी स्मॉल ट्रेडर होते हैं, जैसे पान का गल्ला हो गया, कुछ जो जो भी छोटी छोटी दुकानें होती है, आप जो कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो सारे अपने को, उन सबको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो स्मॉल डीलर होते हैं, अब जो कंपोजिशन स्कीम का जो मेन रीज़न था अप्लाई करने का, वो था ही मेन रीज़न उनका स्मॉल डीलर को बेनिफिट देने के लिए। अब कंपोजिशन स्कीम की थ्रेशोल्ड क्या है वो सब अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कंपोजिशन जो स्मॉल डीलर होते हैं, आप अभी इसको सिर्फ स्मॉल से समझिए। तो उनको टैक्स जो है कंपलसरी पे करना है, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, उनको इन्वॉइस नहीं बनाना, उनको बिल ऑफ सप्लाई बनाना, और उनको रिकॉर्ड उनका जो लिमिटेड एक्सटेंट है वहीं तक मेंटेन करना। जो भी गवर्नमेंट के एज पर रूल्स वगैरह होंगे वो आईटीसी इनको नहीं मिलेगा। जो कंपोजिशन स्कीम लेवी करता है, ऑप्ट करता है, उनको आईटीसी नहीं मिलता है। ये चीज़ आपको, दो चीज़ इसमें इसको इस टॉपिक के अंदर आपको एमसीक्यू के लिए देखनी है। एक तो कंपोजिशन स्कीम डीलर को आईटीसी नहीं मिलता है, और एक जो इन्वॉइस बनाता है वो बिल ऑफ सप्लाई बनाता है। और ये सारे रिटर्न आपको फाइल करने पड़ते हैं। जीएसटीआर 498 कंपोजिशन 08, और पेमेंट ऑफ टैक्स अपन करते हैं क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली अपन टैक्स फाइल करते हैं। अब बिग डीलर को देखते हैं। जो बिग डीलर की टैक्स रेट रहती है वो नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग रहती है। उनको रजिस्टर लेना कंपलसरी है, उनको टैक्स इन्वॉइस बनाना पड़ता है। जो स्मॉल डीलर में अपना बिल ऑफ सप्लाई बनता है और बिग डीलर में अपना बनता है टैक्स इन्वॉइस बनता है। रिकॉर्ड जो एक्ट में गिवन है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। और एक बेनिफिट है बिग डीलर को, वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये रिटर्न है जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 इनको फाइल करना पड़ता है। अब ये जो रिटर्न फॉर्म नंबर है, ये अपन रिटर्न चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका। अभी आप इसको सिर्फ एक बार ओवर कैप ले लें इसका, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा ये जीएसटीआर 1, 2, 3 एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसको अपन रिटर्न वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इतना इनफ है। तो इससे रिलेटेड ये दो एमसीक्यू आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इसमें जो कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई बनता है और नॉर्मल स्कीम में टैक्स इनवॉइस बनता है। आईटीसी कंपोजिशन स्कीम को नहीं मिलता है, और नॉर्मल टैक्स डीलर जो बिग डीलर होता है जो नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करता है वो आईटीसी ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कंपोजिशन स्कीम में अपनी टैक्स जीएसटी की रेट्स क्या रहती है।
तो जो मैन्युफैक्चर होता है उनके लिए 1% है, कैटरिंग के लिए 5% है, ट्रेडर के लिए 1% है, और जो सेक्शन 2A के अंदर रजिस्टर होते हैं, एलिजिबल होते हैं, उनके लिए 6% होता है। 10(2) अपन आगे देखेंगे अभी। अब इनके लिए कैलकुलेशन जो रहती है टर्नओवर की, वो क्या रहती है। तो मैन्युफैक्चर के लिए अपने को टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जम्प्ट प्लस नील रेट सप्लाई अपने को ऐड करना है। कैटरिंग एंड रेस्टोरिंग एक ओनली केस ऐसा है जिसमें अपन सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस को ऐड करेंगे। बाकी तीनों में आप देख सकते हैं टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस नील रेट आपको लेनी है। तो आपको मेन ये याद रखना है, जो कैटरिंग और रेस्टोरेंट सर्विस होती है उसमें अपने को सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस को ऐड करना है, और बाकी सब में टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट प्लस नील को ऐड करना है। अब जो मेन टॉपिक है अब स्टार्ट हुआ है, तो अपन देखते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 से काफ़ी क्वेश्चन टारगेट होते हैं। मेन क्वेश्चन लाइक मटेरियल यही रहता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टाइप इसी से बनता है, केस स्टडी बनती है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 के अंदर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हैं, जिसकी जो मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर बताई थी, और जिनकी चैप्टर 2 के अंदर अपन ने डिस्कस करी थी, चैप्टर 1 में भी करी थी, और इसकी मैंने आपको निमोनिक भी दी थी, उसके लिए आप वो वाली वीडियो रेफ़र करें चैप्टर 1 की। तो जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, लेकिन एक्सक्लूड हज यानी हिमाचल प्रदेश, असम एंड जम्मू कश्मीर। स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स थे उनमें से हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर को ये इसमें अपन स्पेशल कैटेगरी नहीं मानेंगे सेक्शन 10 के अंदर। इनके लिए जो कंपोजिशन इन स्कीम की लिमिट है वो अप टू 75 लाख है, यानी जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनका टर्नओवर अप टू 75 लाख है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। और जो अदर स्टेट है, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अलावा जो भी स्टेट है प्लस हज वाले स्टेट, हज यानी हिमाचल प्रदेश, असम एंड जम्मू कश्मीर, उन सब के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी 1.5 करोड़, यानी अप टू 1.5 करोड़ तक वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अब इसका एक और प्रोविज़न है मार्जिनल सर्विस से रिलेटेड। जो मैन्युफैक्चर कार्टर और ट्रेडर्स होते हैं, वो एक सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ एक एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट ये रहती है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, विच एवर इज़ हायर। इसमें अपन एक्सक्लूड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस इस कैलकुलेशन के अंदर। जैसे सपोज़ करिए आप राजस्थान में रजिस्टर्ड है और आपका टर्नओवर है ये 1.1 CR, ठीक है। तो आपको पहली कंडीशन में आपको इसका टर्नओवर, ये आपका टर्नओवर है ये 1.1 CR, तो आपको इसको पहली कंडीशन में आपका को 10% ऑफ टर्नओवर करना है, तो ये हो जाएगा अपना 11 लाख, और सेकंड कंडीशन अपनी है जैसे गिवन है 5 लाख, तो विच एवर इज़ हायर। तो अपन कंडीशन 1 के साथ कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग अपन 11 लाख तक की सर्विस भी अपन दे सकते हैं एडिशनल, तब फिर भी अपन कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर ये 11 लाख से लिमिट्स एक्सीड कर जाती है, फिर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं लेंगे। अब आगे देखते हैं सेक्शन 10(2) की एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसकी निमोनिक है नीमेसी, नीमेसी, ऐसे आपको याद रख सकते हैं इसको। तो एन से तो हो गए अपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विसेज हो गई। आई से हो गया अपना, एक मिनट में कलर चेंज करूँ, मार्कर का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, रुकिए। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एन से हो गया अपना नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। आई से हो गया जो भी अपन जो अपना मैन्युफैक्चर सप्लायर जो भी है वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई में एंगेज नहीं होना चाहिए। और जो एम से हो गया वो मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए वो, और वो ECO नहीं होना चाहिए, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, और वो NRTP भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा अपन देखें तो ये जो कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर अपने को ऑप्ट करना है, तो जो भी सप्लायर है वो ये सारी चीज़ों में एंगेज नहीं होना चाहिए, नॉट एंगेज, ये सारी सर्विस के अंदर एंगेज नहीं होना चाहिए वो। अब अपन देखते हैं नोटिफाइड गुड्स, जो अपन ने देखा यहाँ पे नोटिफाइड गुड्स पॉइंट 3 के अंदर। तो नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से होते हैं। आइसक्रीम, पान मसाला, अरेटेड वाटर, तंबाकू और फ्लाई एज ब्लॉक एंड फ्लाई एज एग्रीगेट, ये सारे अपने नोटिफाइड गुड्स है। एक नोट आपको ध्यान रखना है, स्कीम वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द बिजनेस विच आर रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन नंबर। जैसे आपका एक बिजनेस
दिल्ली में है और एक आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो और आपका ये जो बिज़नेस है वो अंडर द सेम पेन रजिस्टर है। तो इन दोनों का जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो आपका 1.5 सीआर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली और महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो तो आपको स्पेशल कैटेगरी वाली थ्रेशोल्ड नहीं लगेगी। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, इस केस स्टडी आपकी इस पे भी टारगेट हो सकती है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपना सेक्शन 10(2) है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो सेक्शन 10 और सेक्शन 2 के अंदर 10(1) और 10(2) के अंदर एलिजिबल नहीं है, तो वो सेक्शन 10(2) के अंदर कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका टर्नओवर जो है 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसकी भी जो कंडीशन है वो सेक्शन 10(2) के अकॉर्डिंग ही रहेगी, और उसकी भी निमोनिक आपको यही है, निमेसी याद रखनी है। तो आपका कंपोजिशन स्कीम चैप्टर कंप्लीट होता है। अपना एक टेलीग्राम चैनल बन चुका है सी ए लीडर नेम से, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सी ए लीडर नाम है टेलीग्राम चैनल का, सी ए लीडर, और काफ़ी बच्चे उसमें ज्वाइन भी कर चुके हैं और अभी तक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को। और मॉक टेस्ट सीरीज़ की डिटेल जो है वो भी आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।